सीनियर सियासतदान, सीनियर माहिर कानून एतजाज़ एहसन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया एतजाज़ साहब वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। एतजाज़ साहब, बिलाखिर जो 27वीं आइनी तरमीम है वो बाकायदा आइन का हिस्सा बन चुकी है। अदलिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि जो 2 सीनियर जजेस हैं उनके इस्तीफे भी सामने आ चुके हैं। आइनी तरमीम के जरिए जो इस वक्त अशराफिया है, जो टॉप, उन्होंने ये तो इलीट कैप्चर कर लिया। सुप्रीम कोर्ट एंड जुडिशरी हैव बीन कैप्चर्ड। उनके पास तो अब अपना कुछ इख्तियार देना। लेकिन सिकम तरीफ ये है कि जजेस ने अपने हाथों से ये सारा काम करके और दिया है। जो हम कहते थे कभी कोई मुशर्रफ करता है, कोई जियाउल हक करता है, वो उससे बहुत ज्यादा मुनहदम कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का पहले तो नाम ही नहीं था। ठीक है। अच्छा एतजाज़ साहब, ये बड़ी तनकीद आ रही है वकला की जानिब से, जो कानून माहिर कानून है, जिस तरह आप भी इस चीज़ पे जो राय रख रहे हैं वो सबके सामने है, तो कोई बड़ी तहरीक भी एक्सपेक्टेड है कि कोई बड़ी तहरीक चलाई जाएगी? मुझे याद है कि आपने मेरे साथ एक प्रोग्राम किया था 26वीं आइनी तरमीम जब आ रही थी, तो आप तब भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक तहरीक चलेगी वकला की, बहुत बड़ी तादाद में वकला सड़कों पर आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। अब भी ऐसी चहमगोइयाँ हो रही हैं कि शायद वकला बड़ी तहरीक चलाएंगे। आपको क्या लगता है? चल सकती है, माहौल है। पर और बहुत देखो ना, इन्होंने जो कमालात किए हैं जो आम आदमी नहीं तस्लीम करता कि इस तरह की वो जो ताहयात इस्तिस्ना दे दिया। अब ये दुनिया में नहीं इस तरह होता। और ना ये है कि आपने एक लाइसेंस स्किल दे दिया उनके हाथ में, जो वो करप्शन की हो, कुछ किया हो, मारा हो किसी को, उन पे कोई केस नहीं चला सकता। अब ये आइंदा के लिए मुझे कौन सी अदालत या पार्लियामेंट या ये है अदलिया, कौन सी अदलिया, पार्लियामेंट या एग्जीक्यूटिव ये अथॉरिटी दे सकती है कि जाओ साहब आप वो बंदे खड़े, आप जितना मर्जी मार लो उनको, मार लो उनमें से, आप पे केस नहीं चलेगा। ये एक उन्होंने ये समझते हैं, पता नहीं इनके एडवाइजर्स क्या है, वो समझते हैं कि जी अगर हम लिख देंगे आइन में कि आइन जो है इस पे फला इस्तिस्ना है, टोटल इस्तिस्ना, तो वो आइन ही हो जाएगा और आइन के बराबर हो जाएगा उसका स्टेचर। उसका कोई स्टेचर नहीं है। ये कहना कि हम कानून बना देंगे तो नेचुरल जस्टिस जो है, नेचुरल एंड इनहेरेंट जस्टिस, तो उसके खिलाफ है। अगर अदालत कोई होगी, कोई भी हो, यही हो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अलीमुद्दीन के तहत, तो वो भी एक वक्त आएगा कि ये आप किसा करें कि जी हमें तो एमनेस्टी मिली। भाई एमनेस्टी में आप उस दूसरे का बंदे को मार भी रहे हो, उसका घर भी गिरा रहे हो, ये एमनेस्टी उसका कहाँ हक गया? वो आपके मार खाता रहे क्योंकि आपको एमनेस्टी मिली है। तो ये दोनों तरफ देखना होता है, जिसका राइट मसल दिया जा रहा है उसको भी मसल उर्दू में दिया जा रहा है उसको भी, और जिसने किया है वो भी अपना हक रखा कि कहे मैं मुझे इस्तिस्ना हासिल है हयात। अच्छा। और हयात का क्या पता होता है? अमीर बिनाई का शेर है, अमीर दम का भरोसा नहीं, ठहर जाओ चिराग लेके कहाँ सामने हवा से चले। तो ये जो इंसान खुद है इन बॉडी एंड सोल, वो तो चिराग है हवा के साथ, किसको तो बुझा दे मालिक जानता है। और ये चीज आप ये इनकी फियर को जो गवर्नमेंट है, जो शहबाज शरीफ है और उसके सारे ये जो MLA पंजाब से और खासकर मुस्लिम लीग नवाज के, इनके तो सर फॉर्म 45 खोले जाते ये तो खत्म थे। फॉर्म 47 से तो सिर्फ नहीं बनता MLA।
अब वो ये खुले नहीं, पर ये इनके हर एक के सहन में, हर एक के सहन में, इनमें से सहन में एक लाश दफन है और वहाँ लाश से खुलना है कि खुलना है, और वो लाश है फॉर्म 45। ठीक है जी, चलिए आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। एतजाज साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए।